नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज हमारा जो विषय है वो हमने बहस नहीं रखा है। आज हमने रामलला के जो स्वागत की तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया है। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से ये ऐतिहासिक क्षण होने वाले हैं, किस तरह से ये ऐतिहासिक पल होने वाले हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला विराजेंगे, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और जो रामलला अभी अस्थायी रूप से विराजमान है उन्हें स्थायी रूप से विराजमान कर दिया जाएगा। पूरी अयोध्या सज धज के तैयार हो रही है। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम पुकारा जाएगा। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आने वाले दिनों में करने वाले हैं। कुल मिलाकर के एक ऐतिहासिक पल, ऐसा ऐतिहासिक पल जिसके हम साक्षी बनने जाएंगे। हमने रामचरितमानस में पढ़ा है कि जब अयोध्या में राम आए थे तो दिवाली मनाई गई थी चारों तरफ। ऐसा ही कुछ नज़ारा, ऐसी ही कुछ तैयारियां इन दिनों अयोध्या में चल रही हैं। 24 घंटे राम मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है चारों तरफ। अयोध्या में कभी जब हम जाते थे तो चारों तरफ गंदी गलियां, पानी बिखरा हुआ, टूटी सड़कें होती थी, लेकिन आज चारों तरफ अयोध्या में निर्माण हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो सभी पलक पांवड़े बिछा करके अपने रामलला का स्वागत करने को तैयार है। इस अयोध्या में मानो सचमुच राम पधार रहे हैं, अवध में राम आ रहे हैं। हमारे साथ आज जो लोग जुड़ेंगे वो सब ज़्यादातर संत हैं। इसके अलावा सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप ये रिपोर्ट देखें अयोध्या पर, उसके बाद हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें इस ऐतिहासिक लम्हे पर होंगी। ऐसे में राम की नगरी अयोध्या अपने रामलला के स्वागत में सज धज कर तैयार है। पिछले काफी वक्त से अयोध्या में विकास की बयार बह रही है। नई अयोध्या का रूप और रंग दोनों बदल गए हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम के स्वागत के लिए हर कोई आतुर है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव से पहले ही 22 जनवरी के आयोजन को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। पूरी अयोध्या नगरी को रंग बिरंगे फूलों से सजाने और साज सज्जा का खास ख्याल रखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में न केवल 22 जनवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित होगी, बल्कि अयोध्या नगरी की भव्यता और अलौकिकता की चमक की पूरी दुनिया गवाह बनेगी। इस रिपोर्ट के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे विष्णुदास जी महाराज, स्वामी हंसानंद जी महाराज जो बड़ी काली मंदिर लखनऊ के महंत हैं, प्रशांत उमराव हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, संजय तिवारी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ में जुड़ेंगे। हम सबसे पहले आज बातचीत की शुरुआत करते हैं स्वामी हंसानंद जी महाराज के साथ में। स्वामी जी, आप बहुत विद्वान संत हैं, आपसे मेरी कई बार इस विषय में चर्चा भी हुई है। आपसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप इसे देखते हैं, जो अवध में तैयारियां चल रही हैं, राम मंदिर का निर्माण एक बरसों बाद। मुझे लगता है कि जब बाबरी का विध्वंस हुआ, राम मंदिर का विध्वंस किया था बाबर ने, उसके बाद ही अब एक तरह से एक ऐसा ऐतिहासिक पल आया जिसका आज की पीढ़ी इसको सामने देखेगी, आज की पीढ़ी बनता हुआ भी देखेगी, आज की पीढ़ी अपने रामलला को स्थापित होते हुए भी देखेगी। इन पलों में आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप इसको देखते हैं और इन ऐतिहासिक क्षणों को आप किस तरीके से लेते हैं? स्वामी हंसानंद जी महाराज जी। हाँ, मैं तो सब लोगों का मुझे इस में मतलब मेरा सौभाग्य है कि आपने एक समझा कि मैं अयोध्या बोलूं। ठीक है, तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छे क्षण रहेंगे। जहाँ तक है कि राम मंदिर का विषय है, ये अब स्वामी जी आप उसको स्वामी जी मेरी बात सुनिए। आप अपने हाथ से उसको माइक को छोड़ दीजिए, आवाज आएगी, छोड़ देंगे तब भी आएगी। जी आप बोलिए, नहीं तो डिस्टरबेंस आता है। जी आप बोलिए स्वामी जी। राम मंदिर अब केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं रहा है, ये हिंदुस्तानियों की, भारत की आस्था का केंद्र बन गया।
जैसे सबके जितने भी धर्म हैं दुनिया में, देश दुनिया में, सबके अपने धर्म का एक प्रतीक है, एक केंद्र है कि कहाँ से उनको ये पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। सबके कोई ना कोई इष्ट। तो अब जो ये राम मंदिर है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए जा रही है। आपने देखा होगा जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि राम मंदिर वहां बनेगा, जब से एक हमारे भारत में एक ऊर्जा का केंद्र होगा। जी सब लोगों के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का एक वातावरण बना है हिंदुओं को लेकर। जो हिंदू कभी मतलब अपने आप को कहने में शर्माता था, आज वो बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं। ये सब क्या है कि मतलब अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि राम भगवान का जो राम राज्य था, दैहिक दैविक भौतिक था, राम राज्य कभी नहीं था। तो आज हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। जब से जी राम मंदिर का जो फैसला आया है, हमारे युवा में एक नई चेतना आई है, इंडस्ट्री में एक नई चेतना आई है, और जितनी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें भी एक नई चेतना आई है हमारे धर्म को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर। अब जो राम भगवान की जो ऊर्जा है, जो हमारे ईष्ट हैं, अब जब वो पूरी तरीके से अपने स्थान जी पे विराजमान हो जाएंगे तो जी भारत एक अलग ही स्वरूप में आएगा। पहले का हमारे देश को किस लिए जाना जाता था कि भूखा है, जी ये तो सपेरों का देश है, ये तो भिखमंगा देश है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो गोबर पे विश्वास रखता है, ये तो गायों को जी पालता है, जानवरों को पालता है। लेकिन अब एक जो ऊर्जा के साथ हमारी जो स्थापना हो रही है हमारे हिंदू धर्म की, वो हमारी एक जानकारी के साथ हो रही है कि हमारी एक आस्था का केंद्र है राम जी। हमारा विज्ञान है, जो जो हमारा धर्म है विज्ञान के ऊपर आधारित है हमारा धर्म। जितना भी हमारे सनातन धर्म में जितनी भी छोटी से छोटी पंक्तियां जी लिखी हुई हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो सब हमारे साइंटिफिक ग्रंथ हैं। आज ये पूरी दुनिया जान रही है। आज अमेरिका भी इस चीज को मान रहा है कि हिंदू कुछ ना कुछ तो है उसके जी अंदर पॉजिटिव ऊर्जा। जब पूरा देश, पूरा विश्व इसमें लगा हुआ है कि हमको शांति कहाँ मिले, जो आज एक भारत है वो विश्व गुरु की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि आज भारत की जो भी संस्कृति है, भारत की एक जी मूलभूत सुविधाएं थी, और भारत की जो हमारी एक विचारधारा है, भारत की दिनचर्या है, भारत के ऋषि महात्मा संत हैं, भारत की जनता है, आज वो अपने आप को विश्व गुरु मानने पे भी काफी गौरवान्वित महसूस हो रही है। आज जब सारे विश्व ने पैसा खूब कमा लिया लेकिन शांति नहीं है, शांति कहाँ मिलेगी उनको? भारत में ही आके शांति मिलेगी। ये सब क्या है? ये सब हमारी आस्था का केंद्र है। राम जी जो थे, राम जी एक आस्था का केंद्र थे, और हम हिंदू सबसे जुड़े हुए वो हमारे इष्ट हैं। तो आज उनकी प्राण जी प्रतिष्ठा होने के लिए जा रही है। तो आप ये मान के चलिए कि राम राज्य बहुत ही जल्द आने वाला है, और ये राम राज्य की शुरुआत है। आप देखिए अयोध्या में जाकर एक ठीक पॉजिटिव है एनर्जी का एक वातावरण आपको मिलेगा। जी ठीक है। हमारे साथ संजय तिवारी जी भी है, वरिष्ठ पत्रकार है। संजय तिवारी जी का एक परिचय ये भी है कि धर्म अध्यात्म के क्षेत्र पर उन्होंने काफी काम किया है, रिसर्च की है, अनेक लेख लिखे हैं। हाल अभी वे संस्कृति पर्व नाम की एक पत्रिका निकाल रहे हैं। संस्कृति पर्व पत्रिका सचमुच में एक अनुकरणीय पहल है उनकी, ऐसे समय में जब समाचार पत्र पत्रिकाएं बंद हो रहे हैं और खासतौर पे आध्यात्मिक पत्रिकाएं तो बहुत कम है। उन्होंने ये हिम्मत की है, उसके लिए संजय तिवारी जी को मैं व्यक्तिगत रूप से बधाई देता हूं, अपने चैनल की तरफ से भी बधाई देता हूं। संस्कृति पर्व कल्याण के बाद में अगर किसी ने ये हिम्मत दिखाई है, हनुमान प्रसाद पोद्दार के बाद में, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कल्याण निकालते थे गीता प्रेस से, और संजय तिवारी जी संस्कृति पर्व पत्रिका निकालते हैं, वो भी लोगों के सहयोग से। इसमें किसी भी तरह का कोई सरकार से या किसी अन्य बड़ी संस्थाओं से सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन सभी मिलजुल के निकालते हैं। संजय तिवारी जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो ये ऐतिहासिक पल हैं उन्हें किस रूप में देखते हैं? दूसरा, एक राम राज्य को दो तरीके से लिया जाता है। एक तो ये कि राम राज्य आ गया है, और ये कहे कि अरे वहाँ तो राम राज चल रहा है। इन दोनों का अंतर क्या है? और क्या रामराज की जो परिकल्पना है वो ऐसे रामराज से जहाँ कोई कुछ भी कर रहा है, या रामराज वास्तव में सुशासन का परिचायक था, जहाँ न्याय व्यवस्था दंड सब कुछ था? क्या है आखिर संजय तिवारी जी? और अयोध्या में जो होने जा रहा है उसे आप किस तरीके से रेखांकित करते हैं? जी, आदरणीय जी उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने संस्कृति पर्व के लिए ये बातें कही। अयोध्या जब बात आती है, ये नाम स्वयं में इतना बड़ा है, इतना व्यापक है कि इस नाम को लेकर हमारे यहाँ इतने ज्यादा ग्रंथ हैं और इसका इतना बड़ा महात्म्य है जिसके बारे में अभी तक लोगों को पता नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अयोध्या इस सृष्टि जी की प्रथम पुरी, पहली नगरी है। भगवान मनु के अवतरण के साथ जी अयोध्या जी का अवतरण हुआ जी था। और इस यहाँ मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि अयोध्या हो या राम हो या ये सृष्टि, ये तीनों का क्रम एक प्रतीक्षा,
उस प्रतीक्षा को हमारे यहाँ भक्ति और प्रेम के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रेम का मतलब वो आजकल नहीं जो एलओबी के रूप में दिखाई जी देता है या उसके बारे में लोग बात करते हैं और गुरु बन के बात करते हैं। प्रेम जो भक्ति है, जी और भक्ति जी तब जी है जब प्रतीक्षा। आप राम के जीवन को यदि देखिए तो जी राम का जीवन ही प्रतीक्षा, राम का जन्म। यहीं से अगर बात शुरू करें तो श्री अयोध्या जी के उद्भव के साथ भगवान मनु का आना, शत्रुपा जी के साथ उनका तपस्या करना, और जी तपस्या में भगवान से यह मांगना कि हमको आप जैसा पुत्र चाहिए। अब उसके लिए मनु भगवान को कई जन्म तक जी प्रतीक्षा करनी पड़ी, और वो प्रतीक्षा इतनी लंबी थी कि जब तक वो जी अयोध्या में सम्राट दशरथ के रूप में, यानी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के रूप में जब तक उनका जन्म नहीं हुआ, और कौशल्या जी जब तक शत्रुपा जी के रूप में नहीं आती हैं, जी तब तक भगवान राम नहीं आते हैं। यानी श्री हरि का पृथ्वी पर पदार्पण होना स्वयं में एक प्रतीक्षा है। वो मतलब भगवान सर्वशक्तिमान है, उनको किसी राक्षस को मारने के लिए अलग से जन्म लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो प्रतीक्षा करते हैं, वो धरती पर जी आते हैं, और धरती पर उनका अवतरण, और वह भी अयोध्या में, और एक चक्रवर्ती सम्राट के परिवार में, ये स्वयं में एक संदेश है। ये भक्ति और प्रेम का एक ऐसा संदेश है जिस पर व्याख्या की जाएगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर हम हाल के वर्षों को ही देखें तो जी जी अयोध्या में अभी जो कुछ होने जा जी रहा है या हो रहा है या जो दिख रहा है, इससे पहले हमारे भारतीय जी इतिहास के एक नायक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट की पदवी प्राप्त थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अब से पहले की जी अयोध्या का पुनरुद्धार किया था। और आज ये लगभग 700-800-900 साल बाद ये पुनरुद्धार हो रहा है अयोध्या का। 1528 में श्री राम जन्मभूमि पर स्थित जो मंदिर था उसका ध्वस्तीकरण हुआ था, जिसका एक ऐतिहासिक प्रमाण जो इतिहास में दर्ज है कि बाबर ने उसको 1528 में ध्वस्त करा जी दिया। अब ये सोचने वाली बात है सर कि 500 जी वर्षों का एक लंबा संघर्ष, लंबा युद्धों का इतिहास, और ऐसा जी इतिहास जो रक्त रंजित है। ऐसा जी नहीं है कि सब कुछ शांति से मिल गया है, सब कुछ यूं ही मिल जी गया। बहुत रक्त रंजित इतिहास जी है। जी हमारे अनेक सनातन धर्मी लोगों का बलिदान हुआ है, और जो आंकड़े बताते हैं वो बताते हैं कि लगभग 1,40,00,000 लोगों के बलिदान के बाद आज वह दिन आया है अयोध्या में कि अयोध्या जी का पुनरुद्धार हो रहा है, और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने शिलान्यास के बाद स्वयं उसका लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्रम है, ये बहुत जी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ठीक है ये विश्व में सनातन की स्थापना का ठीक एक है दिन है, ठीक है इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि एक मंदिर का हम शिलान्यास करने जा रहे ठीक हैं है या एक मंदिर का लोकार्पण भर ठीक हो रहा है। ये इस पृथ्वी पर सनातन की स्थापना का वह ठीक है लोकार्पण है जिससे पूरे विश्व को प्रभावित होना है, और होना ही होना है। इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो इसको इस ठीक है आयोजन को संजय जी अभी आपके पास आते हैं, आपसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेने हैं। हमारे साथ स्वामी विष्णुदास जी महाराज भी जुड़ गए हैं। स्वामी विष्णुदास जी, आपसे भी वही मेरा सवाल है कि अयोध्या में रामलला की जो स्थापना होने जा रही है और अयोध्या जिस तरीके से सज संवर रही है अपने रामलला के स्वागत के लिए, आप किस तरीके से इन पलों को लेते हैं, इन क्षणों को लेते हैं, क्या सोचते हैं आप? स्वामी जी, स्वामी विष्णुदास जी। स्वामी जी की आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। स्वामी जी आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है जब तक हमारी टीम आपके इस पे माइक्रोफोन पे काम करती है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रशांत उमराव जी। प्रशांत उमराव जी, आज की बहस को हमने, आज की जो कार्यक्रम है इसको हमने बहस के रूप में नहीं रखा है, क्योंकि बहस होती है तो फिर रामलला के बारे में, रामचंद्र जी के बारे में, धार्मिक उसके बारे में तमाम सारे लोग अपने राजनीतिक पहलुओं से इसको देखते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये अयोध्या जिस तरीके से बन संवर रही है उसके बाद से आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, आपसे ये जानना चाहते हैं कि अयोध्या में जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं उसके बाद से किस तरह से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बदलेगी और किस तरह से अयोध्या की इकोनॉमी बदलने वाली है। प्रशांत जी।
जी उपाध्याय जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इतनी सार्थक चर्चा में मुझे बुलाने के लिए। पूज्य संतों और विद्वान लोगों के साथ मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है। जहाँ तक अयोध्या की बात है, जब से योगी सरकार बनी है जी 2017 जी में, अयोध्या के विकास के लिए वहाँ के उन इंफ्रा को डेवलप करने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और अभी कल ही आपने देखा कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बना है, उसमें पहली जो टेस्टिंग फ्लाइट जो है लैंड की है एयर इंडिया की। तो और अभी 6 तारीख से टिकट्स की भी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। उसके साथ ही जो वहाँ मेडिकल कॉलेज था, वो भी उसको भव्य रूप दिया गया है। इंफ्रा जी के कई सारे काम वहाँ पे हाईवे से, एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। नया रेलवे स्टेशन भी बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो अयोध्या जो है, भारत की एक नई आध्यात्मिक राजधानी बनने वाली है। श्री राम मंदिर के निर्माण के साथ ही जैसे 22 तारीख को उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और सरकार, चाहे मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, लगातार अयोध्या के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है। हर साल दीपावली को हम देखते हैं, भव्य दीपोत्सव का आयोजन जी होता है। और हर साल जो है दीपोत्सव जो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ देता है। तो हर साल वो भव्यता, उसको नवीनता प्रदान कर रही है। जी और जहाँ पर आप देखिए, जब इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, लोग आएंगे देश भर से, विश्व भर से करोड़ों लोग आएंगे, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे रोजगार के साधन भी बढ़ रहे हैं। वहाँ के लोग जो हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। सभी को, लोगों को वहाँ पे लाभ मिलेगा। एक मैं आंकड़ा बताना चाहूंगा उपाध्याय जी। 1992 से जी लेके 2019 तक, जब तक मंदिर नहीं था, टेंट में ही हमारे राम जी को रहना पड़ा था, उस समय भी जितना चढ़ावा लगभग आया था, सरकार को 300 करोड़ रुपए की जी जी प्राप्ति हुई थी। तो आप सोचिए, जब मंदिर नहीं बना था, 300 करोड़ रुपए तब आ गया था। अब सोचिए अगर मंदिर बनेगा तो वहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितना लोग आएंगे, लोगों को जो वहाँ के आसपास के निवासी रोजगार मिलेगा, होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, ट्रेवल इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो हर तरीके का लाभ होगा। और एक अयोध्या जो है, पूरे विश्व का स्वागत करने के, पूरे विश्व के हिंदुओं को स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है प्रसाद जी। स्वामी स्वामी आसानंद जी, स्वामी आसानंद जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, अभी जैसा संजय जी ने भी इसका वर्णन किया रामचंद्र जी का, अब हम आपसे जानना चाहते हैं, आप भी बड़े विद्वान रहे हैं, आपने कई विषयों पे रिसर्च वगैरह की है और लगातार आप स्टडी करते रहते हैं। जो राम नगरी का ऐतिहासिक महत्व क्या है, और जो पिछले कई लगभग 500 साल हो गए अब इस ध्वंस को लेकर के, किस तरीके से आप इन सालों को देखते हैं, किस तरीके से हमने ये दंश झेला है, किस तरह से भारत ने ये दंश झेला है, और आज जब ये पल आया है तो इन पलों को हमें किस तरीके से लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या मतलब किस तरीके से राम का हमें स्वागत करना चाहिए? स्वामी हासानंद जी। अधर्म पे जब धर्म की जीत होगी तो स्वामी जी 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 बोलिए। आप जी इसको जी छोड़ जी दीजिए, आप इसको हाथ से हटा लीजिए, आपकी आवाज साफ आती है। इसको आप इस डोरी को छोड़ दीजिए, माइक की डोरी को छोड़ दीजिए। हाँ, अब बोलिए, आप साफ आवाज आती है जी। उसमें हाँ जी जी लिखा हुआ है कि जब जब धर्म की हानि होती जी है, महाराज जी। तब तब भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। जी अब जो साक्षात परमेश्वर ने अवतार लिया, क्योंकि धर्म की जी बहुत ज्यादा हानि हो गई थी। अब धर्म सब जगह विक्षिप्त हो रहा था, जी सभी जी लोग परेशान थे, और धर्म की स्थापना करने के लिए ईश्वर का जन्म हुआ। तो ईश्वर ने जन्म लिया, लेकिन जी वो ईश्वर ने एक साधारण मनुष्य बन के, उनने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। जी जब राम भगवान को वनवास हो गया था, तो वो अपनी सेना लेके जी नहीं गए थे साथ, लेकिन उनने क्या किया कि धर्म की स्थापना कैसे करेंगे, क्योंकि कलयुग का ये समय है, कलयुग का चरण था। अब जब हम धर्म की स्थापना कैसे करेंगे, जी धर्म को कैसे स्थापित करेंगे, तो छोटे छोटे कबीलों को जोड़कर, छोटे छोटे गांवों को जोड़कर, एकता को लेकर, जो आज हमारे समाज में जातिवाद का एक माहौल चल रहा है, लेकिन उस समय ही भगवान ने वो हटा दी थी कि सभी लोग जी मिलकर केवल धर्म के ऊपर जीत करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि एक अधर्मी था, केवल एक स्त्री का सवाल हम्म नहीं था कि जो हमारी सीता माता थी कि वो एक स्त्री है, वो एक हम्म माता है, किसी राज्य की राजकुमारी है। जी एक स्त्री के ऊपर भी कोई अगर कुदृष्टि डालता है, जी तो भगवान का जन्म ही इसीलिए हुआ था जी कि स्त्रियों की सुरक्षा कैसे होगी, और हमारा समाज इसकी स्त्री की कैसे सुरक्षा करेगा। जब जब स्त्री पे किसी ने कुदृष्टि डाली है, उस समय भगवान ने जन्म लिया है। जब ये चाहे हम पांडवों के समय पे आ जाएं, जी जब दुर्योधन ने क्या बोलते हैं चीर हरण की करवाया था, तो भगवान साक्षात साड़ी का रूप बन के आए थे। तो यहाँ जी तो हमारी माता को उठा लिया गया था। जी तो भगवान ने साक्षात
अवतार लिया जी और पूरे गांव वालों को जोड़ा और एक धर्म की स्थापना करने के लिए चल पड़े। उससे क्या हुआ थी, एक देश प्रेम की भावना कि हमारी जो चीज है, जबकि भगवान उनको पहले ही मार सकते थे, रावण को हनुमान जी से मरवा सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान अपनी छोटी छोटी सेना को लेके जी गए थे कि धर्म की स्थापना कैसी होती है। और ये है एक कि भगवान का जी जब जन्म हुआ था, जब उस समय वो नक्षत्र थे कि यहाँ से राम, जो राम एक केवल एक हमारे लिए केवल भगवान नहीं है, इष्ट है, हमारे नायक हैं। कलयुग में भगवान को किस प्रकार से देखा जाएगा। जी तो जब वो गए थे, अकेले गए थे, अपने साथ कोई सेना लेके नहीं गए थे, वहां पे एक हमारे उनका क्या चरित्र रहा है भाइयों का, कि आप ये देखिए कि जब इतिहास इसको याद करता है, वो किस चीज को लेके जी याद करता है कि आज भाई भाई में लड़ाई हो जाती है संपत्ति को लेके, छोटी संपत्ति को लेके, लेकिन वहां राज्य के लिए लड़ाई हो रही है कि ये राज्य मैं नहीं हम्म लूंगा, ये आपका है, मैं आपकी चरण पादुकाओं को पूजूंगा क्योंकि आपका अधिकार है इसमें। वहां पे हमको ये भाईचारा दिखाता, तो ये भी संदेश जाएगा एक कलयुग के समय पे कि हमको ग्रंथों से क्या सीखना चाहिए। भगवान ने एक आम नागरिक बन के जो किया, उससे समाज सीखेगा। और ये केवल हिंदू मुसलमान या ईसाई के लिए नहीं है, ये पूरी जी मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए, कि आप पूरे विश्व में शांति कैसे स्थापित करेंगे। क्योंकि युद्ध हर चीज का परिणाम नहीं रहता है। हर चीज से हम युद्ध से विजय नहीं प्राप्त कर सकते, हथियारों से नहीं कर जी सकते। वहां हमको मानवीयता दिखाना बिल्कुल पड़ती है। अगर ईश्वर ने बिल्कुल हमें जन्म दिया है मानव का, तो मानवीयता भी रहती है, हमारे कुछ उद्देश्य रहते हैं, हमारी कुछ परंपराएं हैं, कुछ मूलभूत सिद्धांत है जिसके ऊपर इंसान को रहना चाहिए। ये राम जी से हमको सीखने को मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजय तिवारी जी, संजय तिवारी जी, स्वामी जी ने बहुत ही अच्छी व्याख्या की है। आपने राम को लेकर के बहुत रिसर्च भी किया है, लिखा भी है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो ऐतिहासिक पल आ रहा है 22 जनवरी को, और आप किस तरीके से व्याख्या करेंगे, एक जब लंका विजय करके राम लौटे थे, एक आज 500 लगभग 550 साल बाद रामलला विराजेंगे अपने स्थान पर मंदिर में। 500 साल का इंतजार पूरा भारतीय समाज ने किया है। किस तरीके से आप इसकी व्याख्या करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान राम के चरित्र से जो सबसे बड़ी चीज सीखनी चाहिए वो हमें वो है मिलती है कि आप प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है। श्री हरि प्रतीक्षा की बात बार बार करते हैं और इसी प्रतीक्षा को मानस में या वाल्मीकि रामायण में या कम्बन रामायण में या जो हजारों रामायण उपलब्ध हैं, सभी में प्रतीक्षा की व्याख्या की गई है और प्रतीक्षा को साक्षात प्रेम का स्वरूप बताया गया। भगवान राम के जीवन का जो सबसे बड़ा संदेश दिखता है, जो जी नई पीढ़ी को जरूर जानना चाहिए कि भाई अधैर्य मत हो, धैर्य मत खो, प्रतीक्षा करो। आप देखो ना कि अगर केवल राम कथा को आप देख लीजिए कि कितनी जगह प्रतीक्षा। भगवान राम के जन्म में प्रतीक्षा, भगवान राम को पाने के लिए विश्वामित्र प्रतीक्षा करते हैं, विश्वामित्र के साथ जाएंगे राम तो अहिल्या प्रतीक्षा कर रही होती है, अहिल्या के आगे बढ़ेंगे राम तो भगवान शिव का पिनाक प्रतीक्षा कर रहा है, पिनाक टूटेगा तो परशुराम जी से भगवान का मिलन होगा, इसके लिए भगवान परशुराम प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां से लौट के आते हैं राम तो उनके लिए कैकेयी प्रतीक्षा कर रही है कि तुम्हें राम बनना है, तुम तो राजकुमार बन के रहोगे ही नहीं। तो कैकेयी उनको वन भेज देती हैं और वन भेजने के बाद आप सोचिए कि कैसी प्रतीक्षाएं हैं कि वन गमन के लिए जब वो निकलते हैं तो सबसे पहले उनको निषाद प्रतीक्षा करते मिलते हैं, निषाद का वो सिद्ध करते हैं सब कुछ उनका मनोरथ। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं तो विश्वामित्र प्रतीक्षा करते हैं, वाल्मीकि जी प्रतीक्षा करते मिलते हैं। और मैं एक बड़ी अच्छी चौपाई है रामचरितमानस की, वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख है। महर्षि वाल्मीकि राम के बारे में सब कुछ जानते हैं। जब वाल्मीकि आश्रम में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी पहुंचते हैं तो वाल्मीकि जी सबसे पहले इन लोगों को भोजन कराते हैं, थोड़ा विश्राम होता है और उसके बाद फिर वार्तालाप होता है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम मैं तुम्हें जानता हूं। भगवान राम कहते हैं कि आप मुझे कैसे जानते हैं, कितना जानते हैं? तो एक बड़ी फेमस चौपाई है, बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माता जानकी। जो सृजति जग पालती
भरत सी रुख पाई कृपा निधान की। अब आप सोचिए कि इन दो पंक्तियों में, एक चौपाई के एक पूरे के पूरे पंक्ति में पूरी सृष्टि की व्याख्या करके वाल्मीकि जी ने रख दी और राम को समझा दिया कि राम मैं आपको जानता हूं। अब आप यही देखिए, यहां से राम निकलते हैं तो जी किष्किंधा में हनुमान प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। रावण माता सीता के हरण के बहाने राम से लड़ने की प्रतीक्षा कर रहा होता है, क्योंकि रावण है कौन? रावण उसी श्रीहरि के जय विजय नाम के जो दो उनके द्वारपाल थे जिनसे ऋषि नाराज हो गए थे, वही द्वारपाल बार बार जन्म ले रहे हैं धरती पर कि भगवान आएंगे और हमें सिद्ध करेंगे। तो आप ये सोचिए कि पूरी राम कथा, राम का जीवन यदि प्रत्यक्ष रूप में भी हम देखें तो वो प्रतीक्षा का जीवन, उसमें केवल प्रतीक्षा। वो कहते हैं कि आप प्रतीक्षा करो, जी आपको जी फल मिलेगा। और इतनी बड़ी बड़ी प्रतीक्षाएं हैं। भरत जी 14 साल खड़ाऊ रख के प्रतीक्षा कर रहे हैं, स्वयं को नंदीग्राम में ले जाके सुलाते हैं। तो इन जी सारी चीजों में इतनी बड़ी व्याख्या, इतना बड़ा जीवन, और आप अगर उसको कलयुग में लेके आते हैं तो 1528 से और अब तक 500 वर्षों की प्रतीक्षा है। इन 500 वर्षों में पिछले 30 वर्ष जी तो अद्भुत है। 6 दिसंबर जी 1992 को दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, मैं बहुत छोटी उम्र में था लेकिन मैं अयोध्या में था और एक अखबार के लिए रिपोर्टिंग कर रहा था और मेरे साथ के छायाकार का पूरा ये थोबड़ा टूट गया था। जी जी और 5 अगस्त को जब माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे थे अयोध्या में, तो संयोग से उस दिन भी मैं था। और 22 जनवरी को ईश्वर ने चाहा, हनुमान जी की कृपा हुई तो मैं रहूंगा। लेकिन अब आप ये सोचिए कि 31 वर्ष बीते। ठीक है 31 वर्षों को अगर जोड़ दीजिए तो 3 और 1 4 होते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, 3 और 1 4 होते हैं। जी अब जी ये 22 जनवरी को होने जा रहा है आपका लोकार्पण। ये भी 2 और 2 4 होते हैं। ये 4 क्या है? ये चतुष्टय हमारे जीवन का सिद्धांत है। 4 पुरुषार्थ, और चारों पुरुषार्थों के साथ अयोध्या उद्भवित हो रही है, पल्लवित हो रही है। और ये केवल अयोध्या का उद्भव नहीं है, ये भारत का, आर्यावर्त का ठीक है उद्भव है। और यही उद्भव भारत को विश्वगुरु बनाएगा। ठीक है संजय जी, आते हैं आपके पास। ठीक है संजय जी, आते हैं आपके पास। हमारे साथ विष्णु महाराज जी भी जुड़ गए हैं, विष्णुदेव महाराज जी भी। विष्णु जी, बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे आपसे जुड़ने की। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अयोध्या में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से आप रामलला के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, साधु समाज क्या सोचता है, संत समाज किस तरीके से अपने रामलला का स्वागत करेगा। विष्णुदास महाराज जी। देखिए, पहले तो जनता टीवी के सभी टीम को साधुवाद और राम जी की कृपा बनी रहे। बात ऐसा है, साधु सब क्या देख रहे हैं उससे जी। पहले, सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। आज अयोध्या में चाहे वह संत हो, चाहे वह भक्तगण हो, एक लालसा और एक इच्छा रहती है कि प्रभु के प्रति निष्ठा और वाद। और दूसरी बात है, जो भक्तों ने राम जन्मभूमि के लिए इतना उन्होंने संघर्ष किया, और आज उनका एक ही सपना था कि कब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। जिन्होंने गोली खा लिए थे, आज वह सपना साकार हो गया। और हम संत समाजी संकल्प किए थे, प्रतिज्ञा किए थे कि जब तक राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक अनुष्ठान, कोई फलाहार, कोई जल का त्याग, कोई अनशन, कोई कुछ भी, राम मंदिर के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया। चाहे वह हमारे परमहंस जी हो महाराज, जो आज वो नहीं है, और उनकी ललकार देश विदेश में थी। आज हमको तो लगता है कि जो राम जन्मभूमि मंदिर के लिए गोली खाए थे, उनका आज सपना सच हुआ और अयोध्या राममय है। जैसे भगवान श्री राम जी जब वनवास काट के आए थे, उस समय जब अयोध्यावासी ने सुना कि मेरे प्रभु राम आ रहे हैं, उस समय कोई रंग बना रहे हैं, राम राम लिख रहे हैं, फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं।
जैसे लिखा हुआ है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ल्यो जो जान निहार। प्रेम मूर्ति है, जो जी। राम को गाली देते थे उनको भी राम ने शरण लिया। तो राम तो सबके हैं, चाहे वह गाली दे, चाहे विपत्ति जी। हो, चाहे ना विपत्ति हो, राम तो सबके हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से हो प्रगट में जाना, राम तो सब जगह व्याप्त है। आज प्रधानमंत्री भारत के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक राम जी ने माध्यम बना करके अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा। पहले तो संत समाज ने नहीं किया, पहले तो बहुत लोगों ने राम मंदिर के लिए अपना बलिदान दिए, कभी नहीं हुआ। आज इस दृश्य को देखा जा रहा है उपाध्याय जी कि आज वो जो सपना है वह सपना साकार हो गया, पहले वह सपना था ही नहीं। और आज देखिए, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जो हमारे लोगों का सपना है, लिखा हुआ है रामचरितमानस में, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जो वास्तव में श्रद्धा और विश्वास जो होता है, तो विश्वास से जो भी कार्य किया जाए और जो भी मार्ग पे चुना जाए वो अवश्य पूरा होता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो प्रभु के कार्य, प्रभु ऐसा कोई कार्य नहीं जो प्रभु के बिना ना हो, सारे कार्य प्रभु की कृपा से हो जाता है। और दूसरी बात है, संत समाज बहुत आनंद है, मगन है। और 14 जनवरी से 22 जनवरी तक भगवान राम प्रतिष्ठा के अवसर पर मठ मंदिरों में अनुष्ठान कर रहे हैं, रामायण कर रहे हैं। जो हमारे भक्तगण हैं जो अयोध्या में नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए भी यह आदेश दिया गया है कि वो भी अपने मठ मंदिरों में, अपने घरों में दीपक जलाएं और राम को याद करें। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभद्री सिपाही। जिस समय भोलेनाथ जी अगस्त जी के पास गए थे, वो कथा राम का उन्होंने अगस्त जी ने सुनाया था। उसी प्रकार आज अयोध्या भी त्रेता के जैसा है। जब कौशल्या कहती है, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई। जो 5 वर्ष के बालक भगवान गर्भगृह में विद्यमान होंगे, विराजमान होंगे, वही ऐसा प्रतीत हो रहा है संत समाज को कि आज भी भगवान मेरे प्रभु रामलला बाल रूप में अयोध्या में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, निहार रहे हैं। और वही ठीक है स्वामी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की है। प्रशांत उमराव जी, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की प्रदेश स्तर पर तैयारियां की हैं और किस तरीके से देश स्तर पर तैयारियां की हैं, ये आपसे जानना चाहते हैं। क्योंकि जो खबरें हैं उसके मुताबिक आरएसएस के अनुसांगिक संगठन, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद और तमाम सारे लगभग 59 से 60 अनुसांगिक संगठन सब लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की तैयारी की है कि कहा जा रहा है कि पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी, तो उसको किस स्तर पर कैसे लेकर जाने की तैयारी है? प्रशांत जी। जी, निश्चित तौर पर ट्रस्ट की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि 22 जनवरी को सभी लोग अपने अपने घरों पे दीपक जलाएं। देश भर के जहां जितने भी मंदिर हैं, छोटे बड़े सभी मंदिर, वहां भी दीपक जलाने की तैयारी है। पार्टी की तरफ से सभी कार्यकर्ता लोग रहेंगे और सरकार की तरफ से कुछ नई ट्रेनें भी उद्घाटन की जा रही हैं। अभी 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से एक वंदे भारत ट्रेन अयोध्या के लिए एक उसको प्रारंभ करेंगे और एक सीतामढ़ी के लिए भी एक ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, जो सीता जी का जो जन्म स्थान था वहां के लिए, वहां से अयोध्या के लिए भी स्टार्ट होने जा रही है। और अभी तो जो चूंकि 22 तारीख तो बड़ा व्यस्तता वाला दिन रहेगा, काफी सारे बड़े गेस्ट आएंगे। उसके बाद जो है मंदिर आम दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। उसके लिए जो सुचारू व्यवस्था रहे उसके लिए सरकार के द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही है। एयरपोर्ट भी 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 6 तारीख से उसकी टिकट बुकिंग प्रारंभ हो गई है। भव्य रेलवे स्टेशन बन रहा है और अभी तो सभी कार्यकर्ताओं का यही निर्देश है कि सब लोग, चूंकि 22 तारीख को सभी लोग वहां जाना संभव नहीं, तो सब लोग अपने अपने घरों में ही लाइव देखें और अपने घर में, मंदिर में सब जगह दीपक जलाएं। और प्रभु श्री राम 500 साल बाद वहां पे स्थापित हो रहे हैं भव्य मंदिर के रूप में, तो उनको वहीं से दर्शन करें और उनका ध्यान करें। जी ठीक है। स्वामी हंसानंद जी, आपका जो मठ है वो किस तरीके से तैयारियां कर रहा है? क्या आने वाले समय में अयोध्या में आपके यहाँ से कितने संत जाएंगे? काली बाड़ी किस तरीके से, वहां पर क्या कोई आयोजन आप करने जा रहे हैं? मंदिर की तरफ से हमारा जो मठ है, मठ की तरफ से पूरी ये तैयारियां की जा रही हैं कि हर एक गली में जितने भी छोटे से छोटा मंदिर है, बड़े से बड़ा मंदिर है, सब में दीपावली का उत्सव मनाया जाए जी। और एक भी घर ऐसा ना छूटे जिसमें दीपक ना जले जी।
जिसमें दीपावली का त्योहार ना मनाया जाए। और हमारी जी। एक ये कोशिश है कि जब तक ये अभियान चले तो कम से कम हर पेट में भोजन हो, हर जी। व्यक्ति को भोजन मिले, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे जी। परिवार हैं जो एक टाइम का भोजन भी नहीं जी। जुटा पाते। तो हमारी कोशिश ये है कि कम से कम ये जब तक अभियान ठीक है। चल रहा है तो उनको पेट भर के भोजन मिले, और फिर तो राम राज्य तो चालू हो ही रहा है। तो सरकारों का भी ऐसा पूरा प्रयोग है, जी। पूरी कोशिश है कि सबको पेट भर के भोजन तो मिले। और फिर तैयारियों को लेकर ऐसा है कि मंदिर के आसपास जी। जितने भी जी। बड़े से बड़े मंदिर हैं, बड़े से बड़े मठ हैं और आश्रम हैं, जितने भी घर हैं, तो हमने अक्षत वितरण की जी। जो अपनी एक योजना बनाई है कि हम हर गली मोहल्ले में एक छोटी से छोटी समिति बनाएंगे। जी। एक छोटी सी हमारी टीम जी। होगी, उस टीम को हम अक्षत दे देंगे। ठीक है। वो टीम घर घर जाके एक जी। एक व्यक्ति को अक्षत देगी, जिससे हमने धन संग्रह किया था राम मंदिर बनाने के लिए। अब वो ही लोग जाएंगे उनको अक्षत देने के लिए, कि उनसे ये निवेदन रहेगा कि आप ये प्रोग्राम जो महोत्सव है, जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, आप इसमें शामिल होइए। आप अयोध्या में तो नहीं जा पाएंगे, काफी रस का माहौल रहेगा, भीड़ भाड़ रहेगी और इतना स्थान भी नहीं है। तो हमारा जी। ये जी। एक उनसे जी। निवेदन जी। रहेगा जी। कि आप अपने घर से ही अयोध्या की पूरी कार्यक्रम की जानकारी लें और पूरी अपने घर बिल्कुल, को ही बिल्कुल। अयोध्या बना लें। जी। भोजन वितरण जगह-जगह जहाँ पे भी है, ठीक है। स्थान है, जैसे ठीक। चौराहे हैं, तिराहे हैं, वहाँ पे एक एलसीडी लगाई जाएगी, जो जो अयोध्या में जो कार्यक्रम चल रहा होगा वो आप लाइव देख सकते हैं। सुबह से लेके शाम तक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। जो राम ठीक धुन है। है, जो हमारा महामंत्र है, श्री राम जय जय राम, उसकी धुनी बजेगी और सुबह से लेके शाम तक एक प्रभात फेरी निकलेगी। उसमें वाह! राम भगवान के बारे में और राम भगवान के भजन गाए जाएँगे और जितने भी लोग हैं एक उत्सव मनाएँ, इसको महाउत्सव के नाम से मनाएँ। ये हमारी पूरी एक मंदिर की, हमारी पूरी एक मठ की प्रयोग रहेगा। ठीक है स्वामी जी महाराज। संजय तिवारी जी, आप संतों के बीच में इन दिनों काम कर रहे हैं। संत समाज इस ऐतिहासिक आयोजन को किस तरीके से ले रहा है और क्या तैयारियां हैं, क्या उसकी कोई जानकारी आपके पास है? देखिए, संत समाज ने इसकी तैयारी तो बहुत पहले से शुरू कर दी थी और अभी इस आयोजन से जी। थोड़ा सा पहले काशी में संतों का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था संस्कृति संसद के नाम से। उसमें भारतीय संत परंपरा के जो 3 बड़े जी। संत जी। संगठन हैं, अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, साथ में काशी विद्वत परिषद, ये सभी ने मिल करके वहां ये निर्णय लिया था कि अयोध्या का जो आयोजन होगा, उस आयोजन में संतों की सहभागिता किस रूप जी। में कराई जाए। मैं उस आयोजन में उपस्थित था और वहां संयोग से विश्व जी। हिंदू परिषद के जो मुख्य कार्यकारी हैं, माननीय आलोक जी और माननीय अशोक तिवारी जी, माननीय दिनेश जी, और एक दिन के लिए माननीय चंपत राय जी भी वहां थे। तो विश्व जी। हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारी और जी। संतों जी। के जो संगठन है, उनके जो सभी पदाधिकारी थे, स्वामी चेतनानंद सरस्वती, स्वामी रविंद्रपुरी जी, ये सारे लोग वहां थे। और अभी जो मुझे जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि अयोध्या में संतों के आगमन, ठहराव, उनके सम्मान, उनके भोजन और उनके उचित तरीके से कैसे वो 22 जनवरी को वहां पे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में रहेंगे, इन सारी की व्यवस्था संतों ने स्वयं संभाली हुई है। ठीक वो है। किसी और के ऊपर उन्होंने नहीं छोड़ा। और संत जो ठीक है। अखिल भारतीय ठीक है। समिति हमारी है, वो ठीक बहुत है तिवारी एक्टिव जी। रूप से वहां काम कर रही है। ठीक है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, संजय तिवारी जी, स्वामी हंसानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत उमराव जी, स्वामी विष्णुदास जी महाराज, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब चाहते हैं कि ये भव्य ऐतिहासिक पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार है। रामलला अभी 22 जनवरी को आएंगे, लेकिन रामलला को लेकर के उत्सुकता पूरे देश में है। गांव-गांव में तैयारी की जा रही है। जहां मुझे जानकारियां मिली हैं कि हर गांव में, छोटे से छोटे गांव में, गांव के लोग तैयारियां कर रहे हैं, भंडारों का आयोजन कर रहे हैं। अखंड रामायण पाठ के आयोजनों की तैयारियां हो गई हैं, अखंड कीर्तन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 14-15 तारीख से जैसे ही ये मलमास खत्म होगा, उसके बाद से रामलला के स्वागत की भव्य तैयारियां शुरू हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि मानो दिवाली हम इस बार 2 मनाएंगे, एक रामलला के आगमन की, एक हजारों साल से जो मनाते आ रहे हैं उसकी। हम सबको इंतजार रहेगा। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।